हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर जो है अपन सीखेंगे निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शक कैसे ज्ञात करते हैं। जो विद्यार्थी पहले देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि अपन ने अनंत स्पर्शों के कुछ पार्ट डाले थे, लगभग 2 या 3, और आपने देखे भी हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज उनको जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके। चलिए, तो आज अपन सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां। निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां कैसे? यदि वक्र का समीकरण ऐसे हो देखना, यदि वक्र का समीकरण क्या हो? ऐसे हो, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर क्या हो? 0। यदि वक्र का जो समीकरण है वो ऐसे हो, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर क्या हो? 0, तब क्या होगा? अधिकतम एन घात के पद जिनके एन में ये है और रखने पर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। ऐसे रूप में हो, यहां पर क्या होगा? एफ एन क्या है गुरुदेव? तो एफ एन मैं ऐसे लिखवा देता हूं, जहां एफ एन क्या है? तो एफ एन है अधिकतम एन घात के पद, अधिकतम एन घात के पद जिनके एन विभिन्न रैखिक गुणनखंड हो, जिनके एन विभिन्न रैखिक गुणनखंड हो। रैखिक गुणनखंड मतलब समझते हैं ना भाई, बीएससी वाले। ऐसे होते हैं x प्लस वाई माइनस 1 या फिर x प्लस 2, ऐसे ऐसे है ना। उनकी घात 2 नहीं होती है, सिंप्लीफाइड सिंपल होता है, ठीक है। और एफ एन माइनस 2 जो है ना, एन माइनस 2 इसमें कम घात के पद के। फिर दूसरा क्या है? एफ एन माइनस 2, ये होता है n माइनस 2 व इससे कम घात के पद, इससे कम घात के पद, कम घात के पद। तब एफ एन बराबर 0 रखने पर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती हैं, अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे सारा मैटर अपन समझेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार कि निरीक्षण विधि से अगर अनंत स्पर्शियां निकालनी हो तो निरीक्षण विधि लगेगी कब? तब लगेगी गुरुदेव जब यदि वक्र का समीकरण एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0 हो। एफ एन क्या है? तो एफ एन है अधिकतम एन घात के पद, अधिकतम हाईएस्ट जो पावर होगी ना वो कौन सी होगी? एन वाली होगी, जिनके एन विभिन्न रैखिक गुणनखंड हो। रैखिक गुणनखंड मतलब समझ गए ना, यानी कि एक घात वाले पद में हो। किसमें हो? एक घात वाले पद में हो। सारे कैसे होंगे आप सवाल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा एफ एन माइनस 2 क्या होगा? तो या तो एन माइनस 2 या फिर इससे कम घात का बहुपद होगा, इससे कम घात का पद होगा, ठीक है। और तब एफ एन जो होगा ना, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसकी अनंत स्पर्शियां आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, थोड़ा सा क्या, पूरा अपना डस्टर भी बहुत ही खतरनाक है भाई, है ना, पूरा लाल एकदम, सांड का फेवरेट कलर है, पर अपन सांड नहीं है भाई। लीजिए, निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना सीखते हैं। कैसे ज्ञात करनी है? बहुत आसान सवाल है। जैसा अपन ने सीखा था ना, x एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालना, फिर y एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालना, फिर उसके बाद में तिर्यक अनंत स्पर्शियां निकालना। तो जो तिर्यक अनंत स्पर्श निकाली ना, उससे भी ये इजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखिएगा। प्रश्न अपना है x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2। क्वेश्चन देखना भाई, x माइनस वाई प्लस 2, फिर दे रखा है x 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4, फिर दे रखा है 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y प्लस 6, ठीक है सर, मजा आ रहा भाई, प्लस 5x माइनस 6y और प्लस का 7 और बराबर में क्या है? 0।
ये दे रखा है गुरुदेव, और हमें इसकी क्या निकालनी है, अनंत स्पर्शियां। ऐसा लिख दूं मैं कि अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो, कि अनंत स्पर्शियां। देखना अनंत स्पर्शियां कैसे निकालते हैं। हमने कहा सर अभी कि निरीक्षण विधि से हम सीख रहे हैं, हालांकि अभी तो अपन ने कहा कि निरीक्षण विधि से सीख रहे हैं, बाकी पेपर में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी विधि यूज करनी है। आप खुद अपने मेंटलिटी, अपने दिमाग के हिसाब से पता करोगे कि आपको अनंत स्पर्शी कैसे निकालनी है, निरीक्षण विधि उसमें लग रही है या नहीं लग रही है, एक्स एक्स के समांतर है या नहीं है, फिर गुरुदेव अगर वाई एक्स के समांतर है तो वो कैसे है, फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी है तो वो कैसे है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें कोई बताएगा नहीं है, बता देता है पेपर वाला कि गुरुदेव ऐसे ज्ञात करो, तो बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। हमने कहा कि इसमें निरीक्षण विधि से हल करेंगे अपन, तो देखो पहला अपन ने क्या लिखा कि ऐसे होना चाहिए, ये एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0। उधर लिखूंगा इसको ना, ये यहाँ थोड़ी दिक्कत करेगा। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसे बैठा था, मेरे को लगा यार क्या है, सिर लगा दूं क्या, ये ऐसे होना चाहिए एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0। तो मेरे को यूं बताओ, सबसे पहली बात तो देखो ये एक घात का पद है, बहुपद है, एक घात का पद है ना, एक घात इधर भी एक घात इधर भी एक घात, सबकी एक एक घात है, तो सिंगल देखो ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों ही गुणा में है, तो ये तो क्या बनेगा, f3 बनेगा, 1 2 3, तो f3, फिर प्लस इधर क्या है, अकेला ही है और बीच में प्लस आ गया और अकेला ही है, मतलब क्या बनेगा, f1 और बराबर में क्या आ रहा, 0। तो हमने कहा यहाँ n हो तो इधर n में से 2 क्या कर दो, कम कर दो, इधर n की जगह कितना है बेटा, 3 है, और 3 है तो 3 में से 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा, f1 बनेगा। और f3 और f1 कैसे बना, समझ में आया क्या, ये सारे एक घात के हैं, तो ये 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसलिए f3 और उधर f1, तो 3 और 3 में से 2 कम किया तो f1 हो गया। ठीक है भाई, तब अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे, अनंत स्पर्शियां, तब अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए बताया था कि fn को 0 के बराबर लिखेंगे, किसको 0 के बराबर, fn को 0 के बराबर, तो fn की जगह यहाँ पे क्या है, f3, तब f3 को क्या लिखेंगे, 0 के बराबर, और f3 बोले तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्या है, f3 की लाइन में आ रहा है, और ये पूरा किस में आ रहा है, f1 की लाइन में काउंट हो रहा है। तो f3 को 0 के बराबर रखूंगा मैं, तो क्या आएगा, x माइनस वाई और प्लस 2, और फिर बचेगा इधर 2x माइनस 3y प्लस 4, और फिर 4x माइनस 5y प्लस का 6 और बराबर में 0। ऐसे लिखेंगे, तीनों 0 के बराबर है तो क्या होगी, अनंत स्पर्शियां क्या होगी, एक तो होगी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलिए, और एक हो गई अपनी 2x माइनस 3y और प्लस का 4 बराबर 0, ये 2 हो गई, और तीसरी हो गई 4x माइनस 5y और प्लस के 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड हो गई। तो गुरुदेव आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निरीक्षण विधि से हमने 3 अनंत स्पर्शियां निकाली इस इक्वेशन की। ठीक है, और कैसे निकाली आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। प्यारे बच्चों, जो भी सवाल था उसमें इधर तो सारे एक एक घात के थे, एक घात के पद थे, तो यानी कि 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या बनेगा, f3 बनेगा, और इधर कुछ भी नहीं है तो यानी क्या बनेगा, f1 बनेगा। हमने कहा गुरुदेव इधर अगर n होता तो इधर n में से 2 कम कर दो, तो इधर 3 था, 3 में से 2 कम किया तो 1 बन गया, तो 3 और 1 लागू हो रही है निरीक्षण विधि। तब हम क्या करते हैं, अनंत स्पर्श के लिए f1 यानी f3 को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये पूरा जो है 0 के बराबर हो गया, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, 3 केस बन गए, यानी कि इसके 3 अनंत स्पर्शियां आ चुकी है। यहां तक आया क्या मैटर समझ में, अगर आ गया है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा हौसला बढ़े और थोड़ा मजा आवे भाई, है ना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। सब्सक्राइब ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप केवल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बस। शेयर करना मतलब बच्चों को जो है और जोड़ना, और लाइक करने का मतलब क्या है कि आपको अच्छा लगा, फिर भी लाइक भी छोड़ो, बस शेयर मार दो आप, तो ज्यादा इतना टेंशन भी नहीं लेनी मेरे को, बस आप समझ गए और आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें अपन। लिया भाई, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना डस्टर बहुत जबरदस्त है भाई।
लो भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे के प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिएगा क्या देखूं भाई, क्या देखूं, मैटर उलझ गया। चलिए जो होगा हाँ, x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। गुरुदेव आपने तो कहा घात 1 होनी चाहिए, इसमें तो 2 हो गई। अरे भाई 2 हो गई तो भी इसको सोल्व कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस x प्लस वाई प्लस 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 0 की अनंत स्पर्शियां, की अनंत स्पर्शियां इस सवाल की हमें अनंत स्पर्शियां निकालनी है। ठीक है भाई, तो फटाफट से एक बार समझिएगा ध्यान से। अनंत स्पर्शियां इसकी निकालनी है गुरुदेव, तो हमने तो कहा था कि ऐसे रैखिक में होना चाहिए और आपने ऐसा कहा रैखिक में होना चाहिए, और इधर तो लफड़ाई हो गया ना कि इधर तो सर सारे ये पावर 2 में आ गया है तो मामला ही सेटल हो गया अलग से। अरे भाई पावर 2 में आ गया तो दिक्कत क्या है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे तो वो आप समझिएगा, कैसे करेंगे आप वो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अपना काम ही यही आपको समझाना। लीजिए भाई ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लूं। कैसे कर लूं सिंपल, देखो x की पावर 2, ये कौन सी विधि लग रही है यहाँ पे, गुणनखंड विधि। कैसे देखना, x की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 2x और माइनस x और प्लस 2, और इधर चलने दो x प्लस वाई माइनस 2 और इधर ये प्लस x प्लस वाई प्लस 1 और फिर बराबर में 0। ठीक है सर, अब देखना ध्यान से, ये x कॉमन लिया मैंने तो x माइनस 2 बचेगा इधर तो, और इधर माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, और ये बंद कर दिया मैंने कोष्टक, और फिर इधर चल रहा है x प्लस वाई माइनस 2 और फिर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर बराबर 0। ऐसा मत कर देना मेरे भाई कि गुरुदेव आपने यहाँ पे ये कैसे किया। अरे भाई अपन ने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, और फिर अगर मैथ्स सी तो 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब में चलता है ये गुणनखंड विधि से शून्य के निकालते नहीं निकालते, तो वैसा मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ये भी बताओ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। फिर सेम हो गया x माइनस 2 और फिर क्या बचा बाहर वाला x माइनस 1 बचा, और ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2 और ये प्लस x प्लस वाई और प्लस का 1 और बराबर में क्या आ गया 0। अब देखो आप यहाँ पे ये रेखिक, ये रेखिक, ये रेखिक और ये भी क्या है रेखिक, ये तीनों गुणा में बेटा 1 2 3, तो ये तो बनेगा F3 और ये बनेगा F1। आया क्या समझ में, आ गया गुरुदेव, कहते जहर बात बताई आपने, वाह जी वाह, तब तो शेर बनता है। ये हो गया F3 1 2 3 और प्लस ये क्या हो गया 1 वाला, तो F1 बराबर 0। तब अनंत स्पर्शी के लिए F3 को क्या रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे गुरुदेव, तो रख देते हैं, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, x माइनस 2 फिर x माइनस 1 और फिर x प्लस वाई माइनस 2 और बराबर में 0 लिख दिया। ठीक है सर, अब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं, अतः अनंत स्पर्शियां, क्या होगी, पहली होगी x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है गुरुदेव, दूसरी होगी x माइनस 1 बराबर 0, फिर तीसरी होगी x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो लीजिए ये 3 अनंत स्पर्शियां हमने यहाँ पे निकाल ली। आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे, पावर इसकी हाईएस्ट 2 है और इसकी 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी क्या बनेगा F3। पर फिर भी इसके जो है फैक्टर तो आपको निकालने ही पड़ते, जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिए। आपको लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि है, तो आप जरूर सजेशन दीजिएगा कमेंट में, आपके लिए अवेलेबल है और अच्छे से प्रयास किया जाएगा कि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है ना, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट ना करो तो भी, लाइक ना करो तो भी, चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल बच्चों को जोड़ने वाली जो ट्रिक है वो एकमात्र शेयर है,
तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना भाई। तो ये था अपना कौन सी विधि, निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना। आया समझ में प्यारे बच्चों। अब अपन चाहेंगे कि आगे एक सवाल और करें, पर अब कर नहीं सकते और नहीं कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा एक रिपीट में मार देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सोल्व करें, एक सवाल तो कर ही लेते हैं। ये हो गया निरीक्षण विधि का मैटर सोल्व। लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर। अपने क्या है कि दिक्कत मुझे कोई नहीं है, साला ये लाइट वाले को दिक्कत है। जब भी क्लास बनाने बैठूं 10 मिनट में लाइट चल जाए, फिर उसको काटो, वीडियो को वापस जोड़ो और ऐड करो, फिर बहुत झंझट हो जाती है। आज अभी तक लाइट गई नहीं, इसका मतलब अभी जाने वाली है और अपना सवाल नहीं हो उससे पहले लाइट नहीं जाए तो मजा आ जाए। माँ कसम, पहला जो टाइम होगा उसमें सुबह लाइट नहीं जाएगी और अपने क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। देखना ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें पता करेंगे कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन। वक्र y बराबर x प्लस 3 बटे x प्लस 2, वक्र y बराबर x प्लस 3 और बटेवा में x प्लस 2 की अनंत स्पर्शी है, कि अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 था, सॉरी गाइज, 2 ही है। इस बटे वाले को गुणा करवा दो इधर, तो y इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर में x प्लस 3 गुणा करवा दो। y को गुणा कराएंगे x से तो क्या होगा yx, फिर y को गुणा कराएंगे 2 से 2y, प्लस के x को इधर ले आओ क्या होगा माइनस का, फिर प्लस के 3 को इधर ले आओ क्या होगा माइनस का, फिर बराबर में क्या आएगा 0। ये बन गया xy प्लस 2y माइनस x, ठीक है। चलो ठीक है भाई। अब अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी होगी इसकी, अधिकतम अनंत स्पर्शी, अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था हाईएस्ट पावर काउंट कर लो, वो उसकी अधिकतम अनंत स्पर्शी हो सकती है। इधर देखो y की पावर a1 है, y की पावर x की पावर 1 है, इधर 1 है। इधर देखो ये 1 और ये 1 दोनों मल्टीप्लाई में, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। तो अधिकतम इसकी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले 2 क्लास देख चुके हैं उनको पता होगा कि अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या कैसे निकालते हैं, और वापस मैंने बता भी दी। x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, तो हाईएस्ट पावर 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन निकालते हैं x के समांतर अनंत स्पर्शी। वो वाला तो लग ही नहीं रहा ना, कौन सा वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण विधि तो लगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो पावर 2 हो गए, इधर 1 है तो 0 होनी चाहिए थी, तो बेटर सोल्व। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी, और x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो हमने क्या बताया था, x के समांतर अगर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो क्या बताया था भाई, फटाफट से एक बार याद कर लीजिए फिर बात करते हैं अपन। x के समांतर अगर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ये जो अपनी एक लीनियर इक्वेशन थी ना, x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर के गुणांक को 0 के बराबर लिखेंगे। ऐसा मैंने लिखवाया था। x के समक्ष अनंत स्पर्शी, x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो x की उच्चतम घात के गुणांक पर x बराबर तो 1, और क्या था, ये था ना भाई, x बराबर तो 1 और कहां रह गए ये x के समांतर था, अधिकतम घात हो गई x के समांतर अनंत स्पर्शी, तो x की जो गुणांक होगा उसको 0 के बराबर रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 रखेंगे, और y के समांतर अनंत स्पर्शी, तो y की उच्चतम घात के गुणांक को किसके बराबर, 0 के बराबर। x के समांतर अनंत स्पर्शी, तो x की उच्चतम घात के गुणांक को 0, और y के समांतर, तो y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर। देखते हैं आंसर कैसे आता या नहीं आता है।
एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शित एक्स की हाईएस्ट पावर है। तो मेरे को बताओ इस सवाल में एक्स यहां पे है, इसकी घात 1 है गुरुदेव, और इसकी घात भी क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1 ही हो गई। तो इसका गुणांक भी है सर, इसका भी है, तो भाई दोनों का है तो दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना, इधर x के गुणा में 1 है, घात 1 हो गई, और 1 हाईएस्ट पावर तो 1 और 1 है, तो यूं नहीं है कि सर इसको ले लो इसको छोड़ दो, दोनों को ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर इसको ले लेते, इसको क्या करते छोड़ देते, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेनी है, दोनों ही हाईएस्ट पावर में है गुरुदेव 1 1 में, तो इसके गुणांक को 0 के बराबर गुणा में क्या है y है, और इधर गुणा में क्या है कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो वो भी किसका माइनस का 1, और बराबर में क्या हो गया 0। ये लीजिए इसकी x x के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई y माइनस 1 बराबर 0। आया समझ में, हाईएस्ट पावर 1 1 थी तो सभी के जो गुणांक थे उनको 0 कर दिया। अब निकालते हैं y x के समांतर, y x के समांतर अनंत स्पर्शी। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे गुलाब जामुन रसगुल्लो जिगर के छल्लो, अपन ने कहा y x के समांतर अगर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो क्या करेंगे, y की उच्चतम घात को 0 के बराबर, तो y चेक करो कहां कहां पर है गुरुदेव, y ये रहा और y ये रहा, घात कितनी है 1 है, इधर भी कितनी है 1 है, तो गुरुदेव हाईएस्ट पावर तो इसमें 1 ही है, तो 1 तो ये भी है और ये भी है, तो मैं किसको लूं, दोनों को ही लेना पड़ेगा। तो गुणांक को 0 के बराबर, तो y के गुणा में क्या है इधर x है, y के गुणा में क्या है x है, इधर y के गुणा में क्या है गुरुदेव 2 है, और वो भी किसका प्लस का 2, और फिर बराबर किसके रखेंगे 0 के, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो लीजिए ये 2 अनंत स्पर्शियां आ गई, और हमने कहा अधिकतम 2 ही हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती थी पर 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो फाइनली आज बिना लाइट गए हुए अपन ने आराम से क्लास को फिनिश किया। आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज 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 अगर क्लास या वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो एक शेयर जरूर मार दीजिए। और अगर आप पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट होगी, और नहीं होगी तो मैं क्रिएट कर दूंगा, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा, वहां पर आपको 2 क्लासेस जो भी हुई थी 2 या 3 वो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रयास मैं ये करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं, पर उसके लिए आपको भी यहाँ पर जुड़े रहना है, बने रहना है। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नई क्लास नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ। सभी को राधे राधे सीताराम।